जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि एनवीपीडीसीएल या एसवीपीडीसीएल पोर्टल पे हम नॉर्मली कॉमन क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मैं एनवीपीडीसीएल का पोर्टल ओपन कर रहा हूँ। ये तो आपको पता होगा कि जो काम एनवीपीडीसीएल पे करते हैं, वही काम सेम काम हम एसवीपीडीसीएल के पोर्टल पे भी कर सकते हैं। तो मैं ओपन कर रहा हूँ एनवीपीडीसीएल। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो काम हम एनवीपीडीसीएल पे कर सकते हैं, वही काम हम सेम टू सेम हम एसबीपीडीसीएल के पोर्टल पे भी कर सकते हैं। बस ये फ़र्क है कि एनबीपीडीसीएल मतलब नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के पोर्टल पे हम नॉर्थ बिहार का वर्क करेंगे, साउथ बिहार के पोर्टल पे हम साउथ बिहार का वर्क करेंगे। ओके, तो मैं किसी भी एक पोर्टल को एक्सप्लेन कर दूं, आपको दोनों समझ में आ जाएगा। तो मैं एनबीपीडीसीएल पोर्टल मुझे ओपन करना, मैं यहाँ देखूँ, मैं यहाँ सिर्फ एन लिखूंगा, यहाँ पे एनबीपीडीसीएल आ गया है ना। तो मैं इसे ही क्लिक करता हूँ, ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको दिख रहा है कि ये जो है ओपन हो गया है। इसमें जो है मैं किस-किस हम अक्सर किस-किस ऑप्शन पे वर्क करते हैं। देखिए, ये इंस्टेंट पेमेंट है। फर्स्टली तो हम इस पे वर्क करते हैं। इस पे जैसे हम वर्क करते हैं, बिल को देखना हुआ या लास्ट ऑनलाइन पेमेंट चेक करना हुआ, तो इसको लेकर। तो पहले मैं इस ऑप्शन को ट्राई करता हूँ। देखिए, इसमें टोटल इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है ना नॉर्मली 2 ऑप्शन ट्राई करते हैं। इस पे नॉर्मली 2 ऑप्शन पे भी वर्क करते हैं। व्यू एंड पे बिल और दूसरा जो है प्रिंट रिसिप्ट। व्यू एंड पे बिल पे क्या होता है? व्यू एंड पे बिल पे होता है आप बिल देख सकते हैं और बिल जमा कर सकते हैं। तो आपको तो बिल जमा करना नहीं है, बिल बस देखना है। कंज्यूमर जो है इस पोर्टल के माध्यम से भी बिल पे कर सकता है व्यू एंड पे बिल पे जाकर, लेकिन आप जो है इस पे सिर्फ बिल देख सकते हैं। तो मैं एक बार व्यू एंड पे बिल पे जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्या है, तो ये मैं यहीं से ले लेता हूँ कोई भी एक। मैंने एक इसको लिया और यहाँ पे ऐसे सबमिट करेंगे। देखिए, सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये जो है एमडी नईम के नाम से आ रहा है ना। यहाँ पे इस तरह का जो सरफेस आ रहा है ना, इस तरह का जो सरफेस आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इसके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, ठीक है ना। इसके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, और किस कंपनी का स्मार्ट मीटर लगा है? सिक्योर कंपनी का स्मार्ट मीटर लगा है। जिसके लिए कौन सा ऐप होता है? लिखा है विजिट रिचार्ज थ्रू बिहार सुगम स्मार्ट मीटर, मतलब बिहार सुगम स्मार्ट मीटर के माध्यम से आप रिचार्ज या कुछ भी जानकारी लेना हो, इसके माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक पोस्टपेड का ओपन करता हूँ। हाँ सॉरी, इसका जो है ना बिल देखना हो तो बिल कैसे देख सकते हैं? व्यू बिल पे क्लिक करेंगे तो हम बिल भी देख सकते हैं इसका, मतलब पिछला प्रीवियस जो भी मंथ का इनवॉइस होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। दिख रहा है ना, ये बिल डाउनलोड हो गया। अब हम दोबारा से इस पे आते हैं। अब हमें दूसरे बिल को ओपन करना है, तो फिर से मैं व्यू एंड पे बिल पे जाऊंगा। यहाँ पे आया, अब मुझे कोई पोस्टपेड का लेना है। तो पोस्टपेड के लिए जो है ना, मैं इसे क्लिक करता हूँ, शायद ये पोस्टपेड का ही हो। देखिए, पिछली बार जब मैंने सबमिट किया था तो डायरेक्ट जो है ना व्यू बिल का ऑप्शन आया था, सिक्योर सुगम लिखा हुआ आया था, लेकिन देखिए ये पोस्टपेड का है, इस वजह से जो है ना जैसे ही हमने सबमिट किया तो ये हमारा इस टाइप का आ गया है ना, इस टाइप का देख रहे हैं। रंजीत बालेश्वर मंडल के नाम से है। यहाँ पे व्यू बिल का ऑप्शन है, यहाँ पे बिल का ऑप्शन है। तो पे बिल तो हम लोग नहीं कर सकते, व्यू बिल कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, बिल देख सकते हैं। तो बिल को देखना है तो हम बिल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे ही हमने किया यहाँ पे आ गया, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बिल ओपन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये बिल ओपन। देखिए, हम लोग जो है ना एनबीपीडीसीएल या एसबीपीडीसीएल के पोर्टल पे बिल देख सकते हैं, लेकिन लास्ट बिल देख सकते हैं। लास्ट बिल देख सकते हैं, प्रीवियस बिल नहीं देख सकते हैं। प्रीवियस बिल देखने के लिए अगर हमें शहर का बिल देखना है तो सैप सीआरएम पे जाना होगा, ग्रामीण का बिल देखना है तो सिट्रा पे जाना होगा प्रीवियस बिल के लिए। लेकिन लास्ट बिल जो है हम पोर्टल पे जाकर ही देख सकते हैं आसानी से। ओके, तो हमने बिल डाउनलोड कर लिया। चलिए, अब मैं दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ। दूसरे ऑप्शन के लिए हमें प्रिंट रिसीट पे जाना होगा। जैसे प्रिंट रिसीट मतलब प्रिंट
और रिसीट, रिसीट का मतलब रसीद होता है, रसीद को प्रिंट करना। फिलहाल मुझे रसीद को प्रिंट नहीं करना है, देखना है, तो देखने के लिए भी हम प्रिंट रिसीट पे जाएंगे और यहाँ पे सीए नंबर कोई भी डालेंगे। जैसे हमने ये सीए नंबर डाला, ठीक है ना। यहाँ पे जो है लास्ट ऑनलाइन पेमेंट ही दिखेगा, लास्ट ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कैप्चा डाल रहा हूँ 17347, ठीक है। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा स्लो चलता है, हमें थोड़ा वेट कर लेना पड़ेगा। खैर ये कॉमन जो है स्लो ही रहता है, नॉर्मली स्लो ही रहता है, ठीक है ना। देखिए आ गया ना, यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा वेट कर लेने पे आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है जो कि नहीं आ पाता, नहीं तो अक्सर आ जाता है। तो ये एमडी हदीस अंसारी के नाम से कितना अमाउंट पे हुआ है? 500 रुपया हुआ है। कब हुआ है? 22 अप्रैल 2024 को हुआ है लास्ट टाइम, ठीक है। अब इसका हमें देखना है, ये तो हमारा जो है ना, जो नॉर्मली जो रहता है वो सब दिख रहा है। अब डिटेल्स और डीपली देखना है तो हम व्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे रिसिप्ट, रिसीट नंबर दिख रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर, सीए नंबर, कंज्यूमर नेम, बिल नंबर, ड्यू डेट दिख रहा है, मतलब किस डेट में पे किया गया है, किस डेट तक पे करना था, और ये पेमेंट डेट एंड टाइम, मतलब किस समय और किसने डेट में पे किया गया है वो दिख रहा है। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेमेंट गेटवे, ठीक है ना। अब इसे अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करेंगे, सेव करना है तो सेव पीडीएफ करेंगे, वरना फिर क्लोज कर देंगे। तो मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हमने इंस्टेंट पेमेंट के बारे में जाना कि व्यू एंड पेबल में बिल देख सकते हैं, प्रिंट रिसिप्ट में जो है हम लास्ट ऑनलाइन पेमेंट देख सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, जैसा कि आपको बिल में बताया गया होगा कि बिल में जो है लास्ट अंतिम भुगतान भी दिखता है बिल में। बिल की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ना, ये जो अंतिम भुगतान दिखता है, ये अंतिम भुगतान जो दिखता है ना, ये आपका लास्ट पेमेंट दिखता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, लास्ट ही दिखता है, ठीक है ना। लास्ट पेमेंट दिखता है, चाहे वो ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर वो ऑफलाइन भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो प्रिंट रिसीट में यहाँ पे जो बताया था, ये आपका ऑनलाइन, लास्ट ऑनलाइन पेमेंट ही दिखता है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो फिर अब मैं ये जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन था और ये दोनों जो है सब ऑप्शन था, ठीक है ना, सब ऑप्शन। उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूँ तो दूसरा जो ऑप्शन है आपका, ये ऑनलाइन कंप्लेंट। देखिए इसमें हम कब कंप्लेंट बनाते हैं? इसमें हम तभी कंप्लेंट बनाते हैं जब हमारा सैप सीआरएम वर्क ना कर रहा हो या फिर सुविधा सीआरएम वर्क ना कर रहा हो। उस सिचुएशन में हम यहाँ कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बस ये फ़र्क है, नॉर्थ बिहार के पोर्टल पे नॉर्थ बिहार के कंज्यूमर का होगा, साउथ बिहार के पोर्टल पे साउथ बिहार का होगा। प्रोसेस दोनों का सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे हम सीए नंबर डालेंगे, गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, सारा जो है अपने आप फिलअप हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? कंज्यूमर नेम, कंप्लेंट नेम है, मतलब जो कंप्लेन कर रहा है उसका नाम डालना होता है। कंज्यूमर नंबर मतलब ग्रामीण का होगा तो कंज्यूमर नंबर डालेंगे, शहर का होगा तो सीए नंबर डालकर गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, सारा अपने आप फिश हो जाएगा, सारा अपने आप फिलअप हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन, सब डिवीजन, एड्रेस वगैरह सब कुछ। लेकिन ये कैटेगरी जो है ना, कंप्लेन कैटेगरी हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं इसी का ले लेता हूँ, ये हमारा कंज्यूमर नंबर है, इसको मैंने कॉपी किया। अब हम यहाँ पे आए, डालने के बाद जो है ना, डालने के बाद हम ये सब कुछ यहाँ पे जो एड्रेस है ये सब डालते जाएंगे, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब कुछ डालेंगे। कंप्लेन डिटेल्स में जो हम नोट पैड पे जो हम डालते हैं वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। कंप्लेन कैटेगरी में हम बिलिंग रिलेटेड है तो बिल में जाएगा, मीटर का कोई प्रॉब्लम है तो मीटर में जाएगा, चोरी का प्रॉब्लम है तो मिसलेनियस में जाएगा, सप्लाई का प्रॉब्लम है तो सप्लाई में जाएगा। सप्लाई मतलब पोल, ट्रांसफार्मर वगैरह ये सब हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कोड डालेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, ये हमारा कंप्लेन नंबर आ जाएगा ऊपर में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ
कंप्लेन स्टेटस में देखिए, कंप्लेन स्टेटस में क्या है, कंप्लेन स्टेटस में जो है ना, हम यहाँ कंप्लेन नंबर डालकर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे, कंप्लेन का स्टेटस पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लोड कंजप्शन एंड कैलकुलेटर है। लोड कंजप्शन एंड कैलकुलेटर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए लोड कैलकुलेटर है, जैसा कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को बताया था कि 25 वाट का बल्ब है, मान लीजिए 25 वाट का बल्ब है, या 25 वाट का नहीं, हमारा 9 वाट का बल्ब है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9, ठीक है ना, 9 लिख दिया हमने, 9 वाट। नंबर ऑफ अप्लायंसेस जैसे कि हमारा 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल किया, देखिए टोटल हमारा 36 वाट हो गया। टेबल फैन या सेलिंग फैन, सेलिंग फैन जो है हमारा 60 वाट का है, यहाँ पे हमने 60 वाट लिखा, यहाँ पे हमारा 2 अप्लायंसेज है 2 लिखा, यहाँ पे इक्वल किया 120 हो गया, ठीक है। 60 वाट का 2 फैन है, ठीक है, 9 वाट का 4 4 जो है बल्ब है हमारा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो भी है, जैसे कंप्यूटर है तो हम सिलेक्ट करेंगे 250 वाट का है तो 250 वाट, या फिर अदर, ये अदर ऑप्शन किसके लिए, अदर मतलब आपका अगर 250 इसमें जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका जितना भी वाट है, मान लीजिए 100 वाट का कंप्यूटर है तो 100 वाट लिखा हमने, यहाँ पे नंबर ऑफ अप्लायंसेस का रहता है, तो मान लीजिए एक है, हमने एक डाला और इक्वल किया, यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद टोटल देखिए, टोटल जो है अप्लायंसेस हमारा टोटल कितना वाट का है, टोटल हमारा अप्लायंसेस 256 वाट का है, ठीक है ना। अगर रेफ्रिजरेटर को भी ले लेंगे तो रेफ्रिजरेटर भी ले लेते हैं, रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर हमारा 300 लीटर का है और ये हमारा 500 वाट का है, तो हमने 500 वाट किया, और कितना है, तो एक है हमारे पास, हमने एक कर दिया। उसके बाद मान लीजिए एसी है, एसी हमारा 1 टन का है, ठीक है ना, और हमारा 5 स्टार है, तो हमारा 1000 वाट का होगा, ठीक है ना, 1000 वाट का अप्रॉक्स रेटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम यहाँ पे ऐसा किया, 1000 वाट आ गया, देखिए अब टोटल हमारा कितना आ रहा है, टोटल हमारा है 1756 वाट, ठीक है ना। 1756 वाट आ रहा है, मतलब कितने किलो वाट का कनेक्शन लेना होगा टोटल इनको, 1756 मतलब 1756, मतलब जो है 2 किलो वाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये आपका लोड कैलकुलेटर है, ठीक ठीक है। अब एक एक है कंजप्शन कैलकुलेटर। कंजप्शन कैलकुलेटर में क्या है, जैसे देखिए मतलब कितना कंज्यूम हो रहा है, जैसे आपका यूनिट कैलकुलेटर है, कितना यूनिट आप कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम जो है ना, 9 वाट का बल्ब है, हमने 9 ले लिया। नंबर ऑफ अप्लायंसेस कितना है, नंबर ऑफ अप्लायंसेस मान लीजिए 4 है, ठीक है। यहाँ पे लोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यूज़ पर डे आवर, आप कितना घंटा यूज करेंगे, तो जैसे कि मैं जो है इस बल्ब को 8 घंटा यूज करूँगा रेगुलर, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये टेबल फैन है, टेबल फैन जो है ना, या सीलिंग फैन, सीलिंग फैन हमारा 60 वाट का है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो है टोटल 2 है, यहाँ पे 120 आ गया। अब इसे आप कितना घंटा यूज करेंगे, तो इसे मैं 12 घंटा यूज करता हूँ, तो मैं 12 घंटा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 12 घंटा, ठीक है। देखिए इस तरह से हम सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन है, ये 550 वाट का है, यहाँ पे एक ही आयरन है हमारे पास, हमने एक लिखा, और कितना घंटा यूज करते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं जो है ना पूरे पर डे जो है मैं अप्रॉक्स 15 मिनट यूज करता हूँ, मैंने 15 मिनट ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद फ्रिज भी है हमारा ना, तो पहले तो वाशिंग मशीन 200 वाट का है, और नंबर ऑफ अप्लायंसेस 1 है, कितना घंटा यूज़ करते हैं, तो मैं यूज करता हूँ, आधा घंटा यूज करता हूँ पर डे, ठीक है। उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेटर है 300 वाट का, ठीक है, और 500 वाट का है रेफ्रिजरेटर, मैंने 500 वाट लिख दिया। देखिए फ्रिज भी हमारा रेटिंग पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर नहीं पता हो तो आप अगले से पूछ सकते हैं कि कितने वाट का फ्रिज होगा। अब ये कितना घंटा यूज़ करते हैं, तो इसे मैं 24 घंटा ऑन रखता हूँ, तो मैं इसे 24 घंटा डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो जो अप्लायंसेज है वो हम यहाँ सेलेक्ट करते रहेंगे। अब इसके है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना ही हम रखते हैं, ठीक है ना। टोटल जो हमारा आया पर मंथ, देखिए पर डे का हमारा है 13.97 ये पर डे यूनिट हमारा कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अगर मंथ की बात करें तो हमारा पर मंथ, हर मंथ जो है ना 419 यूनिट कंज्यूम होगा, ठीक है ना।
ये हमारा यूनिट 419 यूनिट कंज्यूम होगा, ठीक है। इस तरह से हम, ये हो गया आपका कंजप्शन कैलकुलेटर, मतलब कितना यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं आप, वो हो गया। और ये हो गया लोड कैलकुलेटर, मतलब कितना आपको अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग कितना लोड लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, एक है आपका फ़ोन डायरेक्टरी। देखिए फ़ोन डायरेक्टरी में पहला में देखिए, मैंने पहला ऑप्शन आपको बताया इंस्टेंट पेमेंट, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन बताया मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है मैंने आपको बताया है, तीसरा ऑप्शन ये लोड कंजप्शन एंड कैलकुलेटर, ठीक है ना, ये लोड कंजप्शन एंड कैलकुलेटर। उसके बाद जो है ना, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ़ोन डायरेक्टरी। फ़ोन डायरेक्टरी में हम क्या करते हैं, फ़ोन डायरेक्टरी में जो है ना, हम फ्यूज कॉल का नंबर फ्यूज कॉल का नंबर ले सकते हैं किसी भी एरिया का, ऑफिसर का नंबर हम ले सब पता कर सकते हैं। हालांकि कंज्यूमर को ऑफिसर का नंबर देना नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा तो फ्यूज कॉल का आप नंबर दे सकते हैं, वो भी किस पीरियड में, अगर कंज्यूमर मांगता है तो, ठीक है ना। फ्यूज कॉल का नंबर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फ्यूज कॉल कर दिया हमने, ठीक है ना। अब मान लीजिए मुझे सीतामढ़ी का चाहिए, सीतामढ़ी का चाहिए, तो मैं जो है ना यहाँ पे लिखूंगा SITAMARHI, सीतामढ़ी, ठीक है। और मैंने यहाँ सर्च किया, देखिए ये सीतामढ़ी आ गया है ना, ये डिवीजन सीतामढ़ी आ गया। अब यहाँ पे मैंने फ्यूज कॉल सेंटर लिखा, यहाँ पे आ गया हमारा। अब नंबर दे सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से हम फ्यूज कॉल का नंबर निकाल सकते हैं। अब जेई सर का नंबर चाहिए तो यहाँ से जेई सर का सीतामढ़ी 1 का ये है, ठीक है ना। उसके बाद डिवीज़न लेवल पे चाहिए तो देखिए ट्रिपल ई सर का भी नंबर है, रेवेन्यू ऑफिसर सर का भी, यही सप्लाई सर का, मतलब इतने सारे ऑफिसर का नंबर है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो हमारा अब ये पोर्टल अब यहीं पे समाप्त होता है। मैंने टोटल 4 ऑप्शन बताए हैं आपको, जो कि नॉर्मल यूजेज है, आप यूज कर सकते हैं, कंज्यूमर का हेल्प कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।